ने मची होड़, एक ही सड़क का बार बार किया जा रहा भूमि पूजन। एमआईटी भवन निर्माण में अनियमितताओं पर कमलनाथ ने मांगी उच्च स्तरीय जांच। 3% से कम राजस्व वसूली पर कलेक्टर ने अधिकारियों से मांगा जवाब। डेढ़ लाख की सागवान के साथ पकड़ाया तस्कर। और श्रीजी कंपनी के खिलाफ ठेकेदारों ने खोला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में अब श्रेय की राजनीति देखने को मिल रही है। अपना अपना श्रेय दिखाने के लिए नेता भूमि पूजन कर अपना श्रेय स्थापित करने की होड़ में लगे हुए हैं। श्रेय के चलते एक ही सड़क का कई नेताओं द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 40 की एक सीसी सड़क का 3 नेताओं द्वारा भूमि पूजन किया गया। वार्ड क्रमांक 40 में सीएम इंफ्रा योजना के तहत 15 लाख रुपए की लागत से 300 मीटर की सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जाना था, जिसकी स्वीकृति सीएम द्वारा 3 माह पहले दे दी गई थी। वहीं 3 माह पूर्व ही मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा वर्चुअल रूप से इसका भूमि पूजन कर दिया गया था। शुक्रवार को सड़क निर्माण का कार्य शुरू होने जा रहा था, तभी वार्ड पार्षद तरुण कराड़े द्वारा वार्डवासियों के साथ मिलकर सुबह उक्त सड़क का भूमि पूजन किया गया। जैसे ये बात भाजपा खेमे में को पता चली तो महापौर विक्रम अहके ने दोपहर में मंडल अध्यक्ष सहित सभापतियों के साथ पहुंचकर उसी सड़क का भूमि पूजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में के इमली खेड़ा क्षेत्र में चल रहे मध्यम आर्य वर्ग भवन निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने नगरीय विकास और आवास विभाग के ऊपर मुख्य सचिव संजय दुबे को पत्र लिखकर मामले की जांच उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। श्री नाथ ने बताया कि निर्माण कार्य निविदा शर्तों के अनुसार नहीं हो रहा है और गुणवत्ता भी खराब है। इसके साथ ही नगर पालिका पर हितग्राहियों से जबरन रजिस्ट्री और अतिरिक्त राशि वसूलने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। शुक्रवार को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं और प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही ना हो और राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। श्री सिंह ने वसूली में 3% से कम प्रगति वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही नामांतरण, सीमांकन व बंटवारे के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में सागवान तस्करी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। गुरुवार की रात पश्चिम हर्रई परिक्षेत्र शासकीय में गश्ती दल ने 3 लोगों को 19 नग सागवान की लकड़ी सहित पकड़ा है। पकड़ी गई सागवान की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई है। गुरुवार शुक्रवार की रात जब पश्चिम हर्रई का अमला जंगल में गश्त कर रहा था, तभी गश्ती दल ने अल सुबह हर्रई बुढ़ाना मार्ग पर एक पिकअप वाहन को जंगल के रास्ते से आते हुए देखा तो संदेह के आधार पर उक्त वाहन की तलाशी ली तो उसमें सागवान के 19 लट्ठे चरपट भरे हुए थे। मोखेड़ थाना क्षेत्र में स्थित नई जेल अर्जुनवाड़ी के निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों ने श्रीजी कंपनी पर लंबे समय से भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों का कहना है कि वे कई वर्षों से कंपनी के लिए लेबर रेट पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पारिश्रमिक नहीं मिला है। भुगतान न मिलने से ठेकेदारों को मजदूरों को पैसा देना और स्वयं का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। इस संबंध में उन्होंने मोखेड़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। अप्रैल, मई और जून 3 माह हो गए। अभी 24 तारीख के बिल में 2 बिल तो इनके पास पेंडिंग है, तीसरा बिल का भी अधूरा पेमेंट हुआ है। 3 बिल का हमारा पेमेंट रुका हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है और एक भी मंथली पेमेंट नहीं होता और इनका लगातार कोई वैसे नहीं। और वही है लॉलीपॉप देते रहते हैं कि आज मिलेगा पेमेंट, कल मिलेगा, परसों मिलेगा और काम करते जा रहे हैं। पहले हमारे पास में डबल लेबर चलती थी, वही हिसाब से लेबर भी कम हो गई, काम भी कम हो गया। प्रोग्रेस से इनके इंटरेस्ट से मजबूरी में काम करवा रहे हैं। इनको लेकर के भैया यहाँ निरंतर ठेकेदारों का जो पीडी में काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, उनका निरंतर 3 माह 4 माह से भुगतान नहीं हुआ, जबकि इनको पीआईओ विभाग जो मेन क्लाइंट है इनका, उनसे निरंतर इनको पेमेंट प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड लेबर को कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। बीते कुछ माह पहले हमारे बीच का एक लेबर किसी और ठेकेदार का जो कंपनी साइड से लगा हुआ था, वो उसकी मृत्यु हो गई है करंट लग के। कंपनी हर महीने पेमेंट कर रही है और अभी रनिंग में काम है। फाइनल पेमेंट किसी का नहीं हुआ है। फाइनल पेमेंट जब होगा, जब ये लोग फाइनल अपना बिल सबमिट करेंगे तो इनका फाइनल पेमेंट हो जाएगा। 3 माह से वेतन नहीं हुआ, गलत आरोप है। लोकसभा क्षेत्र के दोनों जिलों छिंदवाड़ा और पांडुना के विकास सहित अन्य मुद्दों को लेकर सांसद बंटी विवेक साहू शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। संसद के मानसून सत्र के लिए सांसद शाह इन दिनों नई दिल्ली में हैं।
वे अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के संबंध में केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तोखन शाह के बाद वे संसद भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिले। मिली जानकारी के अनुसार सांसद ने केंद्रीय अमित शाह से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया। बंटी साहू ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर बधाई भी दी। छिंदवाड़ा के ग्राम राजाखो में कुछ दिनों पूर्व मिले एक अज्ञात शव की पहचान केवल पिता बुद्ध चंद्रवंशी निवासी धवई हाल काराबो के रूप में हुई थी। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, एएसपी आयुष गुप्ता व सीएसपी अजय राणा के मार्गदर्शन में थाना कुंदीपुरा और चौकी धर्म टेकड़ी की संयुक्त टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान संदेही रामलाल पिता पूरन ध्रुवे को जमुनिया बस स्टैंड से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने मामूली विवाद में लकड़ी से चोट मारने की बात कबूल की, जिससे केवल की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जो मृतक जो था वो अमरवाड़ा से जो अपना राजाखो के पास में आया था और वहाँ पे वो अपने एक मित्र जो था, उसके मित्र क्या उसका जान पहचान का एक आदमी था, उसकी झोपड़ी में जाकर के वो रुका और वहाँ जाकर के उन दोनों के बीच में जो है किसी बात को लेकर के जो है कहासुनी हुई, लड़ाई हुई और उसी बीच में जो है जो आरोपी है रामलाल ध्रुवे, उसके द्वारा उसके सिर में एक डंडे से प्रहार किया गया। डंडे से प्रहार करने के कारण उसकी जो है मौके पे उसकी मृत्यु हो गई और वो आरोपी जो था लगातार जो भागता रहा, पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए लगातार वो भागता रहा और तत्पश्चात उसको जो है इसके बारे में पूर्ण जानकारी इकट्ठा की गई। तो जो जानकारी इकट्ठा करने के बाद उसे जो है फिर हिरासत में लिया गया। आरोपी के द्वारा अपना घटना करना जो है स्वीकार किया गया। शहर के साउथ सिविल लाइन क्षेत्र में एक शराबी ट्रेनी वकील ने किराए का कमरा न मिलने पर बुजुर्ग मकान मालिक के साथ गाली गलौच और मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपी की धमकियां साफ सुनाई दी। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार देर शाम आरोपी वीर काले को उसके घर से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। तेरी बिल्डिंग में सीमित है, बागी नहीं बनना, बेचना है तो बेचने में निकल, समझ रहा? बाजू में रहता वीर काले नाम है, ऐसे रहते मारूंगा ना तेरी। हाँ, समझाओ भट्टू को। नगर निगम के एमआरएफ प्लांट में प्रतिदिन हजारों टन गीला सूखा कचरा वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। महापौर विक्रम हाके और निगम आयुक्त सीपी राय के कुशल नेतृत्व में ये प्रयास स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। प्लांट में कचरे की अलग अलग छटाई कर रिसाइकलिंग की जाती है, जिससे कचरा निपटान की समस्या में कमी आई है। नगर निगम द्वारा नागरिकों को घर घर जाकर कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जनपद पंचायत के सभा कक्ष में शुक्रवार को विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में 100 कराधान, पीएम आवास योजना, मनरेगा, सीएम हेल्पलाइन, स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। पीएम आवास की तीसरी किस्त प्राप्त हितग्राहियों के मकानों की स्थिति, समग्र सीडिंग और अपडेशन की समीक्षा की गई है। साथ ही पंचायत टैक्स वसूली और लेखों की ऑनलाइन ऑडिट प्रक्रिया भी चर्चा हुई। अधिकारियों को समय सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति के निर्देश दिए गए। योजना वॉरियर्स क्रिकेट टीम ने शनिवार सुबह खेल मैदान में गाजर घास की सफाई का सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की। टीम के खिलाड़ियों ने स्वयं के अभ्यास मैदान में उगी पॉर्थेनियम घास को हटाकर न केवल खेल वातावरण सुधारा बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। 3 घंटे चले इस अभियान में टीम के ऋषभ स्थापक पारस नागवंशी, पूनम मालविया, अजय चेड़गे सहित अन्य खिलाड़ियों ने भाग लिया। सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति की बैठक गुरुवार शाम को आयोजित की गई, जिसमें 10 अगस्त को निकलने वाले पारंपरिक भुजलिया चल समारोह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि चल समारोह इस वर्ष भी धार्मिक श्रद्धा, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक सौहार्द के प्रति स्वरूप निकाला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत श्री बड़ी माताजी और चौबे बाबा के पूजन से होगी। बैठक में समिति पदाधिकारियों के साथ नगर के युवाओं ने भी भाग लिया और आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। कोतवाली पुलिस ने गुरुवार शाम शहर के मकान मालिकों की बैठक लेकर उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे अपने किराएदारों का भुगतान वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। टीआई आशीष ध्रुवे ने कहा कि हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि जिसके बाद ये कदम आवश्यक हो गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना जानकारी दिए मकान किराए पर देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ले पड़ोस में जो लोग मकान मालिक रह रहे हैं वो अपने किराएदारों की सूची थाने पर दें, उनकी जानकारी थाने पर दें, कौन किराएदार आ रहा है, कब से रुक रहा है, कहाँ रुक रहा है, इसकी जानकारी पूरी नियमित रूप से नहीं आ पा रही। इसी संबंध में आज सभी लोगों से निवेदन किया गया
कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके बताएं, और अनाउंसमेंट भी किया गया। व्यक्तिगत रूप से पुलिस बीट भ्रमण वालों को निर्देशित किया गया, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जितने भी मकान मालिक हैं और उनके यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं उनकी सूची नियमित रूप से एक प्रोफाइल में भर के वो थाने पर दें। द्वारा के आदर्श ग्राम कपड़वाड़ी में आधार फाउंडेशन द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 111 महिलाओं को फलदार पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर सखियों ने रैली निकालकर नशा मुक्त भारत और स्वच्छता का आह्वान किया। कार्यक्रम में ग्राम सरपंच सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। पौधारोपण के साथ एक पौधा मां के नाम अभियान को भी बढ़ावा दिया गया। कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर यहाँ आए, लोगों को जागरूक करने का ये बहुत अच्छा मौका है ये कि अपने घर में पेड़ लगाएं और उसे सुरक्षित रखें, जिससे हमें शुद्ध वायु मिले और ऑक्सीजन की कमी ना हो। अभी कोरोना काल में हम देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण लोगों की जानें गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।